कैसा रहा आज भारतीय शेयर बाजार? मुनाफा वसूली हुई या आई खरीदारी? किस सेक्टर में तेजी रही और किस में रही मंदी? मेजर इंडिसेस का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या कारण थे? आज खरीदारी हुई या बिकवाली? निफ्टी 50 में कैसा मूवमेंट था? टेक्निकल सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रभावित थे कि नहीं? मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। भू राजनीतिक तनाव के बीच बिकवाली का दबाव हावी रहा, फिर भी बाजार ने संतुलन बनाए रखा और रिकवरी की उम्मीद बरकरार रही। सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस का प्रदर्शन मिला जुला 0.88% की तेजी के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स टेबल के शीर्ष पर, 0.44% की तेजी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, 1.22% की सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में और 0.98% की गिरावट निफ्टी बैंक में। 0.39% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 टेबल के तीसरे स्थान पर 24,238 पर हुआ बंद। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन महंगा। कुछ सेक्टर में खरीदारी दिखी तो कुछ में बिकवाली। टॉप 5 मजबूत सेक्टर रहे। निफ्टी पीएसयू बैंक 2.78% की तेजी, निफ्टी फार्मा 1.4%, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स 1.27%, निफ्टी 500 हेल्थ केयर 1.15%, निफ्टी मीडिया 1.09% की तेजी के साथ बंद हुए। जबकि टॉप 5 कमजोर सेक्टर रहे। निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.27% की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 0.82%, निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम 0.44%, निफ्टी ऑटो 0.26% और निफ्टी आईटी में 0.22% की गिरावट दिखी। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन महंगा। आज एफआईआई की बिकवाली को डीआईआई की खरीदारी ने पूरी तरह संतुलन में रखा। डीआईआई ने 1,409 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, एफआईआई ने 1,305 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। इस प्रकार नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 104 करोड़ रुपए का रहा, जो भारतीय संस्थागत निवेशकों के सकारात्मक रुझान को स्पष्ट करता है। आज भारतीय शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन के प्रमुख कारण हो सकते हैं बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में बिकवाली का दबाव। आज बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में सबसे अधिक कमजोरी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर सीधा दबाव बना। आईटी और अन्य लार्ज कैप शेयरों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलना। आईटी और अन्य बड़े लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी सीमित रही, जिससे बाजार को मजबूती नहीं मिल सकी। अधिकांश सेक्टरों में खरीदारी का अभाव। आज तेजी केवल कुछ चुनिंदा सेक्टरों तक सीमित रही, जबकि अधिकांश सेक्टरों में निवेशकों की भागीदारी कमजोर रही। निवेशकों का सतर्क रूप। हाल ही के तेजी के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी, जिससे बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया। चुनिंदा सेक्टरों की मजबूती पर्याप्त साबित नहीं हुई। कुछ सेक्टरों में अच्छी बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन उनका बाजार में वेटेज अपेक्षाकृत कम होने के कारण उनका सकारात्मक प्रभाव सीमित रहा। दूसरी ओर बड़े वेटेज वाले कमजोर सेक्टरों ने पूरे बाजार को दबाव में बनाए रखा। अंत में भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध विराम को लेकर अनिश्चितता ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क बनाए रखा। कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक जोखिम बढ़ने की आशंका के कारण भारतीय बाजार में भी निवेशकों ने सावधानी बरती, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। आज निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हुआ 24,190, लो लगाया 24,136, हाई बनाया 24,266 और क्लोज हुआ 24,238, यानी कल से 96 अंक नीचे। अप साइड में रेसिस्टेंस था 24,345, 24,500, 24,600। डाउन साइड में सपोर्ट था 24,000, 23,790, 23,650, 23,500। आज निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन होता है 24,190 के आसपास और पहला 15 मिनट का कैंडल बना दिया दोजी। कारण है कि जो ओपनिंग प्राइस था 24,190 वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच पड़ रहा था। ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। सप्लाई जोन से रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। डिमांड जोन से
रिकवरी देखने को मिला और पूरा दिन मार्केट इसी पहला 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो के बीच में लहरिया कट मारते रह गया। एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और एक बार फॉल्स रिकॉर्ड भी दिया और पूरा दिन मार्केट साइडवेज मूवमेंट में ही बिजी रहा। ऐसे भी पहला 15 मिनट का कैंडल जब दोजी बनाया तो ये दोजी कैंडल तभी बनता है जब मार्केट में असमंजस की स्थिति हो, अनिश्चितता का माहौल हो, बायर्स और सेलर्स लगभग बराबरी में हो। अगर 100 गो सेलर है तो 90 या 110 बायर है, यानी बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है, कोई कमजोर नहीं पड़ने वाले। और दिन सत्र के आखिरी घंटे में मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोज हुआ है, जो करीब 24,225 से 24,260 के रेंज में है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगले ट्रेडिंग सत्र में जिधर भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, एक हम रैली कर सकते हैं। और लास्ट 15 मिनट का कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सेलर्स अभी भी मार्केट में अपना पुराना वाला पर। अंत में सारांश रहा, निफ्टी ने डिमांड जोन से शानदार रिकवरी दिखाई, जबकि सप्लाई जोन में आते आते खरीदारी गति धीमी बढ़ गई। फिलहाल बाजार छोटे छोटे कैंडल बनाकर 24,220 से लेकर 24,270 के बीच कंसोलिडेशन मोड में है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बाजार की नई दिशा तय करेगा। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।